जे एडवांस 2018 पेपर 1 प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अगर इसको देखना है सॉल्यूशन तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि उस टाइम पर जो एक्चुअल स्टूडेंट थे जिन्होंने जेई 2018 का पेपर दिया था उनके इसके अंदर क्या मार्क्स आए थे। इसके अंदर एससीक्यू के अंदर ऑप्शंस थे, गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी थी, सही करने पर +3 था। दोनों क्वेश्चन में हम देखें तो 23.78 और ये 12 है, इससे हाफ रह गया था करेक्ट रेस्पॉन्स, यानी 36,901 ऐसे स्टूडेंट थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जिनके +3 आए थे। वहीं इसके ऑलमोस्ट हाफ स्टूडेंट आपके पास रह गए थे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे सेम कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ के लिए कि पहला क्वेश्चन ये है, एक वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी था। तो डिफिकल्टी लेवल दिख रही है, पहला वाला दूसरे वाले से रिलेटिवली ईजी है। वहीं पर -1 वाले स्टूडेंट्स भी आपके पास अच्छे खासे हैं, 57% यहाँ है, यहाँ 51 है। देखिए नॉन अटेम्प्ट जैसे डिफिकल्ट लगा तो देखिए नॉन अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट बढ़ गए। जहाँ पहले वाले को 61 ने अटेम्प्ट नहीं किया था 1000 ने, दूसरे वाले को 84,000 अटेम्प्ट ही नहीं किया डिफिकल्टी लेवल देखते हुए। चलिए डिस्कस करते हैं ऐसा क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इसको एड्रेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। There are 5 students S1, S2, S3, S4 and S5 in a music class, and for them 5 seats R1, R2, R3 and R4 are arranged in a row, where initially the seat Ri is allotted to the student Si, I equal to 1, 2, 3, 4, but on examination day 5 students are randomly allotted the 5 seats. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए हमें बस उस एक्सपेरिमेंट को, सिचुएशन को, उस कंडीशंस को समझना होता है। जैसा दिया जा रहा है कि म्यूजिक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं और उनकी फिक्स सीट्स हैं जो आरआई से रिप्रेजेंटेड है। अगर स्टूडेंट एसआई है तो उनकी जो सीट्स हैं वो आरआई से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो यानी S1 की सीट कौन सी है, R1 है। S2 की सीट कौन सी है, R2। S3 की सीट है R3। S4 की सीट है R4 और S5 की सीट है R5। नॉर्मल डेज पे ऐसा ही लेता है, लेकिन एक एग्जामिनेशन का दिन आता है, ऑन एग्जामिनेशन डे वो रैंडमली अलॉटेड सीट्स पर बैठ जाते हैं। सो टोटल वेज हमारे पास कितने हैं एग्जामिनेशन के दिन जो उनकी फिक्स सीट है उस पर बैठे, कोई ज़रूरी नहीं है। 5 लोग हैं, 5 उनकी सीट्स हैं, तो 5 के बन जाएंगे आपके पास से 5 फैक्टोरियल, तो 120 वेज आपके पास से बन जाएंगे। अब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या चाहते हैं वो सुनिए। Probability that on examination day the student S1 gets previously allotted seat R1। फेवरेबल वेज में क्या चाहते हैं कि S1 स्टूडेंट्स तो उसकी जो सीट है R1 उस पर जाकर बैठ जाए, बट नन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट गेट्स द सीट प्रीवियसली अलॉटेड हिम और हर। लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं S2, S3, S4 और S5, इनकी जो सीट्स हैं इनको ये सीट ना मिले। इसको R3 नहीं मिलनी चाहिए, इसको R4 नहीं मिलना चाहिए, इसको R5 नहीं मिलना चाहिए। बिग नो, मना कर दिया कि ये इनको सीट्स इनके लिए नहीं मिलनी चाहिए। अब एक बात बताइए, S1 को अपनी सीट मिल गई, उससे कितने तरीके। एक तरीका है वो अपनी वाली सीट पर जाकर बैठ जाएगा, लेकिन वहीं पर हम चाहते हैं S2, S3, S4, S5 को इनकी अलॉटेड सीट ना मिले, तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पर बन जाता है डीअरेंजमेंट का। तो यहाँ पर फेवरेबल वेज की हम बात करते हैं कि फेवरेबल वेज क्या होंगे। देखिए इसके लिए तो एक ही सीट होगा, S1 अपनी सीट पर चला गया। ये 4 लोग हैं, चारों अपने रेस्पेक्टिव नंबर्स पर नहीं जाने चाहिए, तो डिरेंजमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। 4 लोगों के लिए है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, जैसे आपने याद कर रखा हो, 1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। ऑड नंबर्स के फैक्टोरियल के आगे माइनस आता है, इवन के आगे प्लस। इसमें 2 टर्म्स तो पहले ही कैंसिल हो जाती है। 24 है, इट इज़ 1/2, 1/6, यहाँ से है 1/24। तो 12 है, 4 है, 1 है, 9 आया है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, S2, S3, S4, S5 अपने रेस्पेक्टिव सीट्स पर ना रहे। सो नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवर में है 9, टोटल है 120। 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, वी आर हैविंग 3/40 एज द फाइनल आंसर। ये वो क्वेश्चन था जो यहाँ पर है, और ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रोबेबिलिटी का झूम झाम इसके अंदर नहीं पूछा है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला और टोटल वेज 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो डुएबल क्वेश्चन है, ये आसान से क्वेश्चन माना जाएगा। हर चैप्टर को इतना जरूर सीखिए कि कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो बने।
ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया है। आई की वैल्यू 1 2 3 4 टी आई डिनोट्स द इवेंट दैट स्टूडेंट एस आई एंड एस आई प्लस 1 डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट T1 कॉमन T2 कॉमन T3 कॉमन T4। तो T1 का मतलब क्या हुआ वो समझिए। TI बात करता है कि SI और SI प्लस 1 साथ साथ ना बैठे। T1 की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि S1 और S2 एक साथ नहीं बैठे। T2 का मतलब है S2 एंड S3 डू नॉट सिट टुगेदर। वही हमारे पास T3 है जिसका मतलब बनेगा कि S4 एंड S5 आर नॉट सिटिंग टुगेदर। T4 आपके पास से S4 एंड S5 आर नॉट सिटिंग टुगेदर। T1 T2 T3 T4, तो आपके पास इन्हीं सब का कॉमन हमें निकालना है। तो मतलब क्या ध्यान रखना है, इन सब कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है कि S1 S2 के पास ना आए, S2 S3 के पास ना आए, S3 S4 के पास ना आए, S4 S5 के पास ना आए, ऐसा हम चाहते हैं। तो टोटल केस हमारे पास वही है, टोटल केस तो वही रहेंगे, टोटल बेस जितने पहले थे। 5 लोगों को अरेंज करना है, 5 फैक्टोरियल, वी आर गेटिंग 120। अब अगर हम फेवरेबल की बात करने वाले हैं तो वहाँ फिर हमें सोचना होगा, फेवरेबल वेज ये हमें कंप्यूट करना होगा। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से अब इसमें क्या है, ये चारों का कॉमन निकालना है, यानी S1 के पास S2 ना हो, S2 के पास S3 ना हो, S3 के पास S4 ना हो, S4 के साथ S5 ना हो। एक एक केस हमें यहाँ पर बनाना होगा। एक बात नोटिस करिएगा, S2 ऐसा है इसके पास S1 और S3 नहीं आने चाहिए, S3 ऐसा है इसके पास S2 और S4 नहीं आना चाहिए, S4 ऐसा है इसके पास S3 और S5 नहीं आना चाहिए। लेकिन S1 और S5 के पास सिंगल सिंगल की कंडीशन है। S1 को प्रॉब्लम सिर्फ S2 से और किसी से नहीं है, S5 को प्रॉब्लम सिर्फ S4 से और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़े सोच सोच के हमें केसेस यहाँ पर बनाने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने S1 पिक किया, अब S2 इसके पास नहीं आ सकता, S3 को हम ले सकते हैं। S3 के पास S4 नहीं आ सकता, S5 आ सकता है। S5 हमने यहाँ पर लिया है। कौन कौन बचे हैं एक बार देख लीजिएगा। इसके पास S4 नहीं आ सकता, आप S2 बना सकते हैं और यहाँ पर S4 बना सकते हैं। क्या ये कॉम्बिनेशन वैलिड है, आप सोच के देखिए। S1 S3 S5 S2 S4। देखिए 1 के पास 2 नहीं आना चाहिए, वैलिड है। 3 के पास 4 नहीं था, 4 और 2 ठीक है। 5 के पास 2 है, अलाउड है, दिस इज़ वैलिड। और कोई पॉसिबिलिटी, यहाँ S1 मैंने रखा, क्या मैं यहाँ पर S4 रख सकता हूँ? मैंने S4 ट्राई किया, S4 है तो मैं S4 के बाद S2 को बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए। फिर यहाँ पर S5 रख लेंगे, फिर यहाँ पर S3 रख लेंगे। क्या ये बात पॉसिबल है? देखो 4 के पास 3 और 5 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसके पास 2 है, ये वाली बात भी वैलिड है। और कॉम्बिनेशन अगर हम S1 के पास S5 को बैठाते हैं तो फिर मेरे पास ऑप्शंस कौन है? 2 3 4 हैं। अगर आप यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो फिर मुझे यहाँ 4 रखना होगा, फिर यहाँ 3 बन जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास अगर मैं S1 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोच सोच के बनाने होंगे हर जगह, इसीलिए अब उसमें देखा अपने की एक्यूरेसी आधे लोगों की रह गई। अभी S1 से शुरू किया है, लेट मी स्टार्ट विद S2। अगर हम S2 से शुरू करते हैं तो S3 लिख नहीं सकते, S4 में बना सकता हूँ। S4 के बाद S5 नहीं आ सकता, तो आई कैन राइट S1। S1 के बाद अब आप सोचिए कौन बचे हैं अपने पास? S3 बचा है और S5 बचा है। ये S3 आ गया है, ये S5 आ गया। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा ये है कि अगर हम इन्हीं दोनों को आपस में शफल भी कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। 3 और 5 है, यहाँ 5 और 3 है, नो प्रॉब्लम। कॉन्जुगेटिव वाले पास पास नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है? S2 के बाद मैंने S5 रखने का सोचा, S5 के बाद आप रखने की सोचिए, कौन बचता है अपने पास? S5 के पास प्रॉब्लम सिर्फ S4 को है, तो आप S3 रख सकते हो। S3 मैंने रखा, फिर मेरे पास S1 है और मेरे पास से S4 है। देखिए ये वाली बात भी फिजिबल है, बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ S1 रखता तो फिर S3 S4 पास पास आ जाते, तो बात नहीं बन पाती। पर ये बात बन गई है। 2 के पास 5 अलाउड है, 5 के पास 3, 3 के पास 1 एंड 4, ये आपके पास एक और कॉम्बिनेशन। S1 से शुरू होने वाले काउंट कर लिए, S2 से शुरू होने वाले काउंट कर लिए। लेट्स स्टार्ट विद S3। S3 से शुरू करते हैं। S3 के बाद अगला नंबर 4 रख नहीं सकते, 5 मैंने रखा,
5 के बाद अब अगला नंबर हम S1 रख लेते हैं, फिर यहाँ S4 रख लेते हैं, यहाँ पर S2 रख लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है? देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं आ रहे, वैलिड है। और देखिए S3 मैंने रखा, S4 आपने बनाया है, क्या हम इनको रीशफल कर सकते हैं? ये थोड़ा मैं पोजीशनिंग देख रहा हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हो। आप यहाँ पर S2 रख लीजिए, S4 को यहीं रहने दीजिए और यहाँ पर S1 कर दीजिए, ये भी चलेगा। कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए, दिस इज ऑल्सो वैलिड। और अगर हम क्या 4 की पोजीशन को आगे कर सकते हैं? 4 में यहाँ नहीं लिख सकता, पास आ जाएगा। क्या मैं 4 वहाँ कर सकता हूँ? 4 यहाँ करूँगा तो S1 S2 पास पास आ जाएंगे, वो वैलिड नहीं है। तो इसके सारे काउंट हो गए। अब आगे चलते हैं। S3 के साथ S2 नहीं रखा जा सकता, S3 नहीं रखा जा सकता, S3 तो खुद ही है, S4 नहीं रखा जा सकता, S5 के केस बना दी हैं। और कौन बचा है? S1 बचा है, S1 आ सकता है। 3 के साथ 2 और 4 नहीं आ सकते, तो 5 और 1 आ सकते हैं। 1 मैंने लिखा। 1 के बाद अब आप केस सोचिए, 1 के बाद हम किसका कॉम्बिनेशन बनाएं? बचे कौन है हमारे पास 1 और 3 के बाद? 2, 4, 5 आपके पास है। 4, 5 को दूर दूर कर दीजिए। ये 4 है, ये 5 है, यहाँ S2 कर देते हैं। 4, 5 पास पास वाले अलग अलग कर दिए। और कोई पॉसिबिलिटी? ये S1 है, इनको फिर से रीचेंज कर देते हैं। यहाँ S5, यहाँ S2, यहाँ S4। कॉम्बिनेशंस देखिए, ये वाले भी अलाउड हैं। 3, 1, 5, 2, 4। अंडरस्टूड? पास पास वाले केसेस नहीं है जी। और कोई कॉम्बिनेशन? S2 पास में आ नहीं सकता, वरना 4, 5 पास पास आ जाएंगे, तो S2 तो यहीं रहेगा। इधर इसके साथ प्रॉब्लम है, 4, 5 को पास पास प्रॉब्लम है। और कोई केस नहीं बनने वाले। इसके हमारे पास है 4 केस बने जब हमने S3 से शुरू किया है। तो सिक्वेंशियली अब 2 और बचे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस भी नहीं, वरना किसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे होते। S3 है, लेट्स स्टार्ट विद S4। S4 से शुरू करेंगे तो S4 के पास S5 नहीं आ सकता, S3 भी नहीं आ सकता, तो ये स्टार्ट होगा S1 से। S1 लिखा। अब आप आगे सोचिए किसका नंबर बनाए। 2 नहीं लिख सकते, 3 आप बना सकते हो, 3 आप बना सकते हो, 5 आप बना सकते हो, S2 आप बना सकते हो। दिस इज द वे। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वाले केसेस यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना कि ये SCQ में पूछा है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में तो आंसर गेस करना और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमने सही सॉल्व किया होगा तो आंसर हमें यहाँ चारों में दिखेगा, ये अच्छी बात है। इसलिए इस पर रिस्क लेना चाहिए SCQ के अंदर। S4 है, ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है? इनकी पोजिशनिंग चेंज हो सकती है क्या? नहीं। 2 यहाँ लिखेंगे तो S1 S2 पास पास आ जाएंगे, ठीक है। 5 को यहाँ लिखूंगा तो 2 और 3 पास पास आ जाएंगे, ये नहीं चल पाएगा। S4 के पास हम S2 बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसको 3 और 5 से इशू है। S2 मैंने बनाया। अब मैं यहाँ S1 नहीं लिख सकता, लेकिन मैं यहाँ पर S3 भी नहीं लिख सकता, S5 में लिख सकता हूँ। S5 मैंने यहाँ पर लिखा। और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 और 5 लिख दिया है, तो मेरे पास अब एक तो S1 है और एक S3 है। चेक कर लीजिए क्या है फिजिबल है। 4, 2, 5 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वाले नंबर्स यहाँ नहीं दिखते हैं। अगला एक और मन में लड्डू फूटा वाली बात है कि इनको रीअरेंज कर सकते हैं। S3 और S1 भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। S1 के साथ सारे काउंट कर लिए, S2 के साथ सारे काउंट कर लिए, 3 इसके साथ आ नहीं सकता, 5 इसके साथ आ नहीं सकता, तो आपके पास यहाँ पर 3 केसेस हैं। ऐसे सीक्वेंशियली काउंट करते हुए चल रहे हैं। S4 के स्टार्ट देख लिया, S3 का स्टार्ट देख लिया, S2 का स्टार्ट देख लिया, S1 का स्टार्ट देख लिया। लेट्स स्टार्ट नाउ S5। S5 से स्टार्ट किया, S4 आएगा नहीं, आप S3 से लिख सकते हैं। S3 आपने लिखा। अब आपके पास कौन कौन बचा है? S5 S3 है, 1, 4, 2 आपके पास बचा है। तो मैं S1 लिख सकता हूँ, S4 लिख सकता हूँ, S2 लिख सकता हूँ। देखिए कोई भी कॉन्जिक्यूटिव वाले पास पास नहीं आ रहे, बिल्कुल फिजिबल है, पॉसिबल है। और देखिए यहाँ से क्या 2 और 1 एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2, 3 पास पास आ जाएंगे, ये वाला चेंज अब नहीं होगा। और कोई पॉसिबिलिटी सोचिए जिसके बारे में हम सोच पाएँ। 2 और 4 को भी चेंज नहीं कर सकते, पास आ जाएंगे। यहाँ पर 4, 3 भी चेंज आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। S5 के साथ अगर हम देखें, S4 आ नहीं सकता, S3 के बना दिया, बचता है S2। S2 हमने बनाया। S2 के साथ सोचिए, S2 अगर मैंने यहाँ लिखा है, अब मेरे पास ये 3 नंबर है S3 के साथ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ S4, यहाँ है S1, यहाँ है S3। देखिए कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? कॉन्जिक्यूटिव वाले पास पास हैं क्या? 5 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है, वैलिड है, नो प्रॉब्लम। अब मैं इनको चेंज करूँगा तो S3 S4 पास पास आ जाएगा, ये यहाँ लिखूँगा 2, 3 पास पास आ जाएगा,
या S1 को इधर करूँगा तो भी प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम रहेगा। 2 के साथ सारे बन गए, अब कौन बचा है 5 के साथ S1। अगर हमने S1 लिखा, अब सोचिए, इसको ये सोच के आगे मत बढ़ जाना कि हाँ बचे हुए केसेस में बना लूँगा, जब एग्ज़ाम आएगा तो बनेंगे नहीं। फील दिस ट्रेनिंग, बना के देखिए। ये वहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं, हाँ आगे केस बनाने हैं ना, मैं केस बना लूँगा, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो अज्यूम कर लेते हैं ना बना लेंगे, बनते नहीं है। हम अपने आप को बना लेते हैं बस, बनते नहीं है। S5 S1 हमने लिखा। अब देखिए आपके पास S5 S1 लिखा है तो आपके पास 3 2 4 है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव है। S5 S1 के पास 3 2 4 पास पास है, कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं बन पाएंगे। यही आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है, ये वाला केस नहीं बनेगा। सिक्वेंशली सारे काउंट कर लिए हैं, ये 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 केसेस हैं, ये 3 केसेस हैं, ये 2 केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं। 2 and 3 is 5, 3 and 2 is 5, 5 and 5 are 10 and 4 14। 14 by 120 हमारे पास से आता है। 7 by 60, उम्मीद भरी निगाहों से ऑप्शन की तरफ देखेंगे, मिल गया। ये मैच हुआ है तो फिर मतलब कोई एक आध केस मिस किया होता तो इसके आसपास आंसर पे हम आते, पर ऐसा नहीं है, आंसर्स काफ़ी दूर दूर हैं। तो यस, वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर। तो क्या इतना मुश्किल था? 5 लोग हैं, 5 की लड़ाई हो रही है, बोल दिया गया है कि इस तरीके से बैठाइए कि एडजेसेंट वाले पास ना आए, तो बस थोड़े केसेस सोच सोच के बना दिए। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो इतना वो चाहेंगे कि आप सोचना वहाँ पर सीखें और असली आंसर बना कर लेकर आए। ठीक है, चलिए इसको सीख लीजिए। और इसके प्रैक्टिस करने के लिए और कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करना है तो अपनी जो अलजेब्रा वाली बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं।